प्रशांत हरदास, कला शिक्षक, जवाहर नवोदय विद्यालय सतारा। आज आपको रंग माध्यमों का परिचय व उपयोग इसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, हम लोग जब चित्रकला सीखते हैं तो सबसे पहले हमारे हाथ में पेंसिल आती है। पेंसिल से हम भली भांति परिचित है। कब से? जब हम लोग कक्षा दूसरी तीसरी में पढ़ते हैं तब से। तो बच्चों, पेंसिल यह एक स्टार्टिंग का माध्यम है जिसको हम ड्राइंग में यूज़ करते हैं। तो बड़े बच्चों से लेकर तो बड़े बड़े चित्रकारों तक चित्रकला की जो शुरुआत करते हैं वो पेंसिल के द्वारा होती है। पेंसिल ये क्या है? तो पेंसिल एक माध्यम है चित्रकला के लिए और स्केचिंग के लिए, ड्राइंग के लिए, रेखांकन के लिए, शेडिंग के लिए तो पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, पेंसिल किस प्रकार से प्रयोग में लाना चाहिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। पेंसिल की सुरक्षा भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सुरक्षा का मतलब ये कि सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि पेंसिल ये कहीं पे गिरनी नहीं चाहिए, जमीन के ऊपर, फर्श के ऊपर, या इसको किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होनी चाहिए। उसके कारण क्या होता है कि पेंसिल का जो इनर लेड है ये बहुत डेलिकेट होता है और ये ब्रेक होता है। जब हम इसको छीलते हैं, नोक करते हैं तो ये टूटते जाते हैं। तो ऐसी जो डैमेज पेंसिल है वो हमारे किसी भी काम की नहीं होती। तो सबसे पहले पेंसिल की सुरक्षा हमें करनी चाहिए। ये जो पेंसिल होती है ये अलग अलग ब्रांडेड कंपनी की मार्केट में मिलती है और अलग अलग ग्रेड की यानी श्रेणियों की भी हमें मार्केट में मिलती है। तो ये जो पेंसिल की श्रेणियाँ होती है ये प्लस पे होती है और माइनस में भी होती है। जैसा उदाहरण के तौर पे हम आपको बताना चाहेंगे, पेंसिल HB, 2B, 3B, 4B अप टू 12B तक। उसी प्रकार माइनस डिग्री में H, 2H, 3H, 4H अप टू 10H तक। तो इस प्रकार की अलग अलग डिग्रियाँ होती है। उसी प्रकार पेंसिल कलर में भी हमें मार्केट में उपलब्ध है। कई सारे चित्रकार कलर पेंसिल के द्वारा भी बड़े सुंदर सुंदर चित्र, निसर्ग चित्र, व्यक्ति चित्रण को बनाते हैं और अपने चित्रों को प्रदर्शित करते हैं। तो पेंसिल, ये जो ग्रे पेंसिल है, ड्राइंग पेंसिल है, ये नॉर्मली HB डिग्री की यूज़ की जाती है। पेंसिल को छीलते समय जैसा यहाँ पे दिखाया है, एक लंबा जो उसका नोक होती है, लंबी नोक की पेंसिल ड्राइंग के लिए बड़ी उपयुक्त होती है। नॉर्मली बच्चों को ये आदत होती है कि कई प्रकार के शार्पनर मार्केट में आते हैं, तो शार्पनर के द्वारा उसको शार्प किया जाता है। तो शार्पनर से शार्प की पेंसिल केवल लिखाई के लिए काम में आती है, बट चित्रकला के लिए इसी विशिष्ट प्रकार की नोक पेंसिल को होना जरूरी होता है, बहुत अनिवार्य होता है, ताकि लाइंस में अच्छा शार्पनेस आए तथा डेलिकेसी आए, रिदम आए। इसके लिए ये पेंसिल लंबी नोक वाली जरूरी होती है। उसी प्रकार पेंसिल की जो हाइट है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। छोटी पेंसिल जो होती है, जैसे इस प्रकार से इतनी पेंसिल है, तो ये हमारे किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि होल्ड करने के लिए मुश्किल जाता है। पेंसिल को जब हम होल्ड करते हैं तो नोक का जो पॉइंट होता है वहाँ से लगभग 1-1.25 इंच दूरी के ऊपर हमें पेंसिल होल्ड करनी है। इस प्रकार से जब हम ड्राइंग करते हैं या किसी भी प्रकार का स्केच बनाते हैं पेपर के ऊपर, तो हमारा ये जो रिस्ट है, इसका ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा कागज के ऊपर नहीं आना चाहिए, ताकि कई बार ऐसा होता है कि पेपर सेंसिटिव होता है, व्हाइट पेपर जो होता है सेंसिटिव होते हैं, और हमारा ये जो हिस्सा है कई बार पसीने से लथपथ होता है और पसीने के कारण वो कागज भी डैमेज होता है। तो ये भी हमको थोड़ी सी केयर लेनी है कि ड्राइंग करते समय हमें किस प्रकार से पेंसिल को हैंडल करना चाहिए पेपर के ऊपर। तो ये भी इस प्रकार की केयर हमें लेनी जरूरी अनिवार्य है। बच्चों, जब हम पेंसिल को छीलते छीलते यहाँ तक आ जाते हैं तो पेंसिल को ड्राइंग के लिए यूज़ नहीं करना है। उसका कारण ये है कि पेंसिल की हाइट जितनी ज़्यादा रहेगी उतनी हमारे लिए उपयुक्त है। उसी प्रकार ब्रश के बारे में हम देखेंगे कि ब्रश अलग अलग प्रकार के आते हैं मार्केट में। ये जो ब्रश है ये सेबल हेयर का ब्रश है, राउंड ब्रश बोलते हैं इसको, और दूसरा है फ्लैट ब्रश,
यानी चपटा ब्रश होता है। ये जो दोनों के काम अलग अलग है। कई प्रकार के जो ब्रश होते हैं इससे भी बड़े आते हैं, बड़े नंबर के होते हैं, और कई प्रकार के जो ब्रश होते हैं इससे भी छोटे नंबर के आते हैं। इवन 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर से 12 नंबर तक राउंड ब्रश मार्केट में मिलते हैं। वैसे उसी प्रकार से ये जो फ्लैट ब्रश है ये भी 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर से लेके तो आगे mm तक 20 mm, 24 mm तो इंच तक मिलते हैं। और जिस प्रकार से हम कलर माध्यमों का उपयोग करते हैं उस प्रकार से ब्रश भी अलग अलग मोड में चेंज होते हैं। जैसे ऑयल पेंट, इनामल पेंट है, तो ये इनामल पेंट के लिए अलग प्रकार के हार्ड हेयर वाले ब्रश होते हैं। तैल रंगों का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसके लिए हॉग हेयर्स होते हैं। और ये जो है ये सॉफ्ट ब्रशेस, इसको हम सेबल हेयर ब्रशेस भी बोलते हैं। तो ये राउंड ब्रश में एक खासियत होती है, जब इसे किसी कलर के द्रव रूप में मिलाया जाता है तो उसको सक करता है, कलर को सक करता है, यहाँ स्टोर करता है। जब हम लाइन या पेपर के ऊपर इसको प्ले करते हैं तो धीरे धीरे इसमें का जो स्टोर कलर है वो स्टोर कलर कागज के ऊपर प्ले होते जाता है। इस प्रकार से फ्लैट ब्रश का भी है, कलर को पकड़ के रखता है और कई बार लेटर राइटिंग के लिए या कैलीग्राफी के लिए या अक्षर लेखन के लिए ये फ्लैट ब्रश प्रयोग में लाए जाते हैं। कई बार लेटरिंग के लिए राउंड ब्रश भी यूज किए जाते हैं। अलग अलग फॉन्ट होते हैं तो उस प्रकार से इन ब्रशों का प्रयोग, जैसे फ्लैट पेंसिल होती है, फ्लैट पेंसिल का भी प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार फ्लैट ब्रशेस का भी यूज होता है। इस प्रकार राउंड ब्रशेस का भी लेटर राइटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पहले बच्चों, और एक माध्यम है चित्रकला के लिए जो छोटे बच्चे अक्सर यूज करते हैं, ऑयल पेस्टल। ये जो ऑयल पेस्टल है ये ऑयल से बनाया जाता है और जब हम कागज के ऊपर इसका प्रयोग करते हैं तो बड़े सुंदर चित्र इसके द्वारा बनते हैं। इसमें भी अलग अलग प्रकार के शेड्स मार्केट में उपलब्ध है, अलग अलग प्रकार की पैकिंग में आता है, अलग अलग कंपनियों के द्वारा भी इसको बनाया जाता है और बच्चों को प्रयोग हेतु दिया जाता है। तो इससे भी बड़े सुंदर चित्र बनते हैं। इसको कई लोग चॉक भी बोलते हैं। और एक और माध्यम है चॉक, कलर चॉक। कलर चॉक के द्वारा भी चित्र बनाए जाते हैं। कई चित्रकार ब्लैकबोर्ड के ऊपर इसका प्रयोग करते हैं, लिखाई करते हैं, डिजाइन बनाते हैं, नक्शी बनाते हैं, चित्र भी बनाते हैं। तो ये चॉक भी एक कलर माध्यम है जिसका हम प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार ये वाटर कलर है, एक प्रकार का वाटर कलर है। दूसरा प्रकार ये है, इसको हम ट्यूब कलर बोलते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो ये ट्रांसपेरेंट है और कम मात्रा में यूज किया जाता है इसको, मगर बहुत बड़े बड़े एरिया को कलर करता है। बेसिकली वाटर कलर ट्रांसपेरेंट होने के कारण कम मात्रा में यूज करते हैं। इसमें लैंडस्केप बहुत सुंदर पेंट होता है और पेपर के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। हैंडमेड शीट के ऊपर बहुत सुंदर लैंडस्केप इसके द्वारा बनाया जाता है। और इसमें भी 2 कैटेगरी आती है, एक है आर्टिस्ट कैटेगरी, एक स्टूडेंट कैटेगरी। तो स्टूडेंट्स के लिए नॉर्मली स्टूडेंट कैटेगरी यूज की जाती है और आर्टिस्ट लोगों के लिए आर्टिस्ट कैटेगरी यूज की जाती है। तो स्टूडेंट कैटेगरी का अर्थ ये कि जो बच्चे बिगिनर्स होते हैं, सीखने वाले होते हैं, वो इसे प्रयोग में लाते हैं। आर्टिस्ट लोग आर्टिस्ट कैटेगरी वाले इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उन कलर में थोड़ा सा फ्रेशनेस अधिकतम होता है और उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है और यूज करने के लिए जैसा ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है, सूखते नहीं है, जल्दी ड्राई नहीं होते, इसलिए आर्टिस्ट कैटेगरी के भी कलर्स इसमें आते हैं। पोस्टर कलर ये पिगमेंट है, इसमें किसी भी प्रकार का ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, तो ये अपारदर्शक होते हैं। और ये जो पिगमेंट है ये ग्लास की बॉटल्स में पैक होकर आते हैं। 10 ml, 15 ml, 20 ml, 25 ml इस प्रकार से पैकिंग होती है। और ये इसमें भी कई सारी
वेराइटी और रेंज आती है, कई सारे शेड्स मिलते हैं, कई स्पेशल शेड्स भी इसमें मिलते हैं। तो ये पोस्ट पेड कलर ब्रश के द्वारा कैसे यूज करना, ये ट्यूब कलर ब्रश के द्वारा कैसे यूज करना, इसके बारे में भी हम आज आपको जानकारी देंगे। तो पहले बच्चों, इस प्रकार से जब हम कलर मटेरियल यूज करते हैं तो हमें कलर मटेरियल को यूज करने का तरीका भी मालूम होना चाहिए। तो उसका प्रयोग कैसे करना, वो भी उसकी भी हमें जानकारी होनी जरूरी है, ताकि हम बहुत अच्छे से उसका प्रयोग करें। कई बार ये देखा गया है कि बच्चों में जब वो चित्रकला का कलरिंग करने के लिए बैठते हैं, कलर बनाते हैं, ब्रश में कलर लेते हैं, और जब कागज के ऊपर उनका डिजाइन है या कोई चित्र कलर करने के लिए जाते हैं, तो उनके रिस्ट में और उंगलियों में क्लैंपिंग होती है। ये क्लैंपिंग होने का अर्थ ये होता है कि बच्चों को ब्रश को हैंडल करने की प्रैक्टिस नहीं है। तो हमें जो आज हम आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बताएंगे, उसके द्वारा अलग अलग प्रकार की लाइंस बनाना है ब्रश के द्वारा, अलग अलग प्रकार के आकारों को कलर करना है, शार्पनेस को ध्यान में रखते हुए उन आकारों का यदि हम ठीक से कोटिंग करेंगे कलरिंग का अंदर फॉर्म के अंदर या उस आकार के अंदर, तो हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी और हमारे रिस्ट का जो हार्डनेस है वो धीरे धीरे सॉफ्टनेस में क्रिएट होते जाएगा, कन्वर्ट होते जाएगा, और हमारा ब्रश पकड़ने का जो डर है वो निकल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इन तमाम प्रैक्टिकल्स को आज हम देखेंगे इसी वीडियो के साथ, और हम ये आशा करते हैं कि इसका प्रयोग करके, इसको आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करके अपनी चित्रकला में, अपने रंग कार्यों में सुधार लाएंगे। इसके बारे में हमें पूरा विश्वास है। तो देखते हैं प्रैक्टिकल। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि पेंसिल के द्वारा किस प्रकार से अलग अलग प्रकार की रेखाएं खींची जा सकती है। तो हमें ये देखना है कि पेंसिल का जो नोक होती है ये हार्ड होती है, स्टिफनेस होता है इसमें, और हमारे हाथ के ऊपर हम जितना प्रेशर इसको बढ़ाएंगे उस प्रकार से वो हमें लाइन दे सकती है। तो इसमें हम देखेंगे बच्चों कि हर रेखाओं में फर्क है, इसकी घनता अलग अलग प्रकार की है। ये जो सबसे पहली रेखा है ये हमें बहुत हल्की दिख रही है, हमारी आंखों से बड़ी मुश्किल से दिखती है, और कंपेयर में हम यदि देखते हैं तो आखिरी वाली जो रेखा है बहुत काली है, एकदम डार्क है। तो एक ही पेंसिल से हमने रेखाएं खींची है, तो इसका अर्थ ये है कि हम एक ही प्रकार की पेंसिल से कई प्रकार की रेखाएं तैयार कर सकते हैं, ताकि हमें ये दिक्कत ना हो कि हमारे पास में डार्क पेंसिल नहीं है। जितना हम प्रेशर बढ़ाएंगे उतनी उसकी घनता बढ़ती जाएगी। ये हो गया पेंसिल के बारे में। दूसरा है कलर पेस्टल। अब ये पेस्टल के द्वारा भी हम अलग अलग प्रकार की इसी प्रकार की रेखाएं खींच सकते हैं। जैसे इसी प्रकार का प्रयोग हमने ऑयल पेस्टल में भी किया है। तो ये पेस्टल को भी हम अलग अलग प्रकार के स्ट्रोक्स चित्रकला में यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये हेयर लाइन तो आपने देखी है, ये जो स्ट्रोक्स है, ये स्ट्रोक्स के द्वारा भी पेस्टल को यूज़ किया जाता है। पेस्टल को प्रयोग करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि कागज़ का वाइट हिस्सा कहीं पे भी नहीं दिखना चाहिए। नॉर्मली नेचर ड्राइंग में इस प्रकार के स्ट्रोक्स का प्रयोग होता है, और पेस्टल में कलर मिक्सिंग भी होता है, यानी इसी पेस्टल के ऊपर हम दूसरे पेस्टल को यूज़ करके ओवरलैपिंग करके भी कलरिंग कर सकते हैं। तो ये हो गया हम पेस्टल का प्रयोग। अभी हम राउंड ब्रश की तरफ चलते हैं।
ये राउंड ब्रश है। इसको सबसे पहले हम पोस्टर कलर के द्वारा कैसे यूज़ करना है इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। एक कलर पिगमेंट बनाना है, जैसी स्याही होती है स्याही के जैसा पतला कलर हम बनाएंगे। इसमें हम देख रहे हैं कि ब्रश का थिकनेस भी यहाँ बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे हमने एकदम पतली लाइन ड्रॉ की है, जो 0 नंबर के ब्रश के द्वारा नॉर्मली बच्चे ड्रॉ करते हैं। इसका अर्थ ये है बच्चों कि जब हम कलरिंग करते हैं तो हमें ये महसूस नहीं होना चाहिए कि हमारे पास में छोटे नंबर का ब्रश नहीं है तो हमारा काम रुक जाएगा। बिल्कुल नहीं है। यदि हमारे हाथ को प्रैक्टिस है, हमको यदि उसका टेक्निक मालूम है, तो ये केवल 10 या 12 नंबर के ब्रश के द्वारा भी आप 0 नंबर के ब्रश की लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। ताकि सिर्फ टेक्निक हमें उसका स्किल जो है वो स्किल हमें पता होना चाहिए। तो आपको ये स्किल पता होने के लिए मैंने ये ड्रॉ करके आपको बताया है। तीसरा है फ्लैट ब्रश। ये फ्लैट ब्रश को किस प्रकार से यूज़ करते हैं? नॉर्मली फ्लैट ब्रश को जो एक शेप होते है किसी प्रकार का, एक हमने ड्रॉ किया है, एक शेप ड्रॉ किया है, तो इस शेप को कलर करने के लिए फ्लैट ब्रश का यूज़ होता है। अभी इसमें पोस्टर कलर थोड़ा थिक लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने ये लाइन के हिसाब से पतला कलर बनाया था, तो हम फिर से एक नया शेप बना के फिर उसको हम कलर करेंगे, पेंट करेंगे। इस प्रकार से कलर हो गए। तो बच्चों, जितना बड़ा शेप रहेगा, आकार रहेगा, उतना बड़ा फ्लैट ब्रश भी हम यूज़ कर सकते हैं, ताकि जबकि हम इसको राउंड ब्रश के द्वारा भी ये शेप को हम कलर कर सकते हैं। इस प्रकार से ये शेप कलर हो गया। अभी ये फ्लैट ब्रश का और एक उपयोग हम कर सकते हैं। जनरली हिंदी, इंग्लिश और मराठी में जो देवनागरी लिखा जाता है वो देवनागरी एंगुलर फॉर्म में लिखा जाता है। तो हम एक अक्षर अभी बनाएंगे। ये जो एंगुलर का मतलब ये है कि ये एक ग्राउंड लाइन है। ग्राउंड लाइन को ये एंगल में और ब्रश को टर्न करके ये एंगल में यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो एंगल बन रही है, ये एंगल के अनुसार ब्रश पकड़ना है, और ये जो ग्राउंड लाइन है इसको सपोज टू समझना है। ये अदृश्य रूप में हमारे पास में है, इस प्रकार से इसके इमेजिनरी लाइन के रूप में हमें देखना है। तो अभी एक अक्षर हम इसमें बनाने जा रहे हैं। ये इंग्लिश का ए बनाया, इंग्लिश का, और एक डिजिट हम स्मॉल लेटर्स का बनाएंगे, आर बनाया। तो इसमें ये एंगल आखिरी तक हमें मेंटेन करते जाना है। एक हम कैपिटल का ए कैसे लिखना है इसके बारे में देखेंगे। एंगल देखिए, एंगल वही है। तो इस प्रकार से हम रोमन लेटर लिख रहे, उसी प्रकार हम फ्लैट लेटर्स भी लिख सकते हैं इससे। इस प्रकार से इंग्लिश का
हमने इसमें लिखाई की। इस मराठी में हमको लिखना है तो मराठी या हिंदी में इसका हमने, ये देखिए पहले ऐसा था, अभी हमने इसको से टर्न किया है। तो ये ओम हमने यहाँ लिखा है। तो अलग अलग प्रकार के जो अक्षर होते हैं मराठी के, हिंदी के, इस प्रकार से मराठी इंग्लिश के हम लोग लेटर्स इसके द्वारा लिख सकते हैं। और एक मीडियम है ट्यूब कलर। ये ट्यूब कलर के द्वारा हम सिंपल लिखाई कर सकते हैं। कई बार बच्चों को प्रोजेक्ट में हेडलाइंस लिखने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग स्केच पेन या बोल्ड मार्कर इनका यूज़ करते हैं, तो उसकी जगह पे हम डायरेक्ट ब्रश से लिखाई कर सकते हैं। एक अक्षर लिखा हमने, उसी प्रकार से हम इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो ये सब करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है? तो ब्रश को हैंडल करने की हमें प्रैक्टिस चाहिए। हमें रोज़ इसका प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो अलग अलग प्रकार की लाइंस है, ये लाइंस रेखा तो हमने आपको बताई थी, या स्क्रिबलिंग है इस प्रकार से। ये मास को, शेप को कैसे कलर भरना है, इसके बारे में प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। कई बार हमारा ब्रश ऐसा होता है, वो प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से होता है। तो हमें इसके द्वारा अलग अलग मीडियम्स को कैसे यूज़ करना है, इसके बारे में हम देख सकते हैं। दूसरा एक है पेंसिल की शेडिंग। थोड़ा सा हम पेंसिल के लाइंस में के बारे में तो देखे थे, पेंसिल की शेडिंग कैसे होनी चाहिए। तो जब हम शेडिंग करते हैं तो पेंसिल इस प्रकार से पकड़ी जाती है। तो पेंसिल शेडिंग इस प्रकार से हम लोग करते हैं। जैसे एक हमने सर्कल बनाया, इस सर्कल को शेडिंग करना है। इसमें सोर्स ऑफ लाइट कहाँ से आ रहा है? तो ये डायरेक्शन से आ रहा है। ये लाइट वाला पोर्शन है, ये मिडल वाला पोर्शन है, और ये डार्क वाला पोर्शन है, और इसकी ये कार्ड शैडो है। तो इस प्रकार से हम पेंसिल के द्वारा भी शेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कई माध्यमों को हमने देखा है कि कैसे यूज़ करना चाहिए इसका हमारे स्टूडेंट लाइफ में, ताकि हम इसकी प्रैक्टिस करके आगे इसका और अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं और हमारी चित्राकृति को, हमारी कलाकृति को और सुंदर बना सकते हैं। यहाँ तक के धन्यवाद।